अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हामिदन लिल्लाहि तआला अव्वलन व सानिय्यन व लिइनानि सनाइ इलैहि सानिय्यन व अला अफ़ज़लि रुसुलिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही मुसल्लियन वफ़ी हल्बति सलावाति मुजल्लियन व मुसल्लिया। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाहु इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू सानिय इस्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना वक़ाल अन्नबियुल उम्मियुल अरबियुल हाशमियुल क़ुरैशियुल मक्कियुल मदनियुस सादिक़ुल मस्दूक़ुल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। मा ऊहिया इलैया इल्ला सबबतुहु फी सदरि अबी बकर वक़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम फी मक़ामिन आखर मुरू अबा बकरिन फल्युसल्लि बिन्नास। वक़ाल अली इब्नु अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ला यज्तमिउ हुब्बी व बुग़्ज़ु अबी बकरिन व उमर फ़ी क़ल्बि मुअ्मिन औ कमा क़ाल इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़े बुलंद मोहब्बत ज़ौक़ शौक़ से इबादत नजात और बख्शिश की पूरी उम्मीद से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। ढीले हो के नहीं, इस ज़ौक़ और इस शौक़ और इस नज़रिए से पढ़ें। यहाँ पढ़ रहे हैं, वहाँ आका को पहुँचाया जा रहा है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला रूहि सय्यिदिना मुहम्मदिन फिल अरवाह व सल्लि अला जसदि सय्यिदिना मुहम्मदिन फिल अजसाद व सल्लि अला क़ब्रि सय्यिदिना मुहम्मदिन फिल क़ुबूर व सल्लि अला रौज़ति सय्यिदिना मुहम्मदिन फिर रियाद व सल्लि अला अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मदिन फिल अस्हाब
वो दरवेश दरबार शाह रसूला, वो तस्वीर ईकान सिद्दीक़ अकबर। कोई आवाज़ कोई नहीं। आहले हक का मरकज, चौकी ठंडे लग गई। तो आपने तकरीर मुझसे करवानी है तो मैं सबक सुनाऊंगा। वो दरवेश दरबार शाह रसूला, वो तस्वीर ईकान सिद्दीक़ अकबर। रिसालत की राहों का महफूज साथी, मोहम्मद का अरमान सिद्दीक़ अकबर। गुलिस्तान आका ने सेंचा है दी का, गुलिस्तान आका ने सेंचा है दी का। बहारे गुलिस्तान सिद्दीक़ अकबर। मोहम्मद तो सुल्तान है सब अंबिया के, सहाबा के सुल्तान है सिद्दीक़ अकबर। दिलों में है मोहब्बत तो जुबानों पे तराने हैं। दिलों में है मोहब्बत तो जुबानों पे तराने हैं। अरे जमाने को बता दो हम सहाबा और अहले बैत के दीवाने हैं। कहा मदनी ने मेरे यार हादी हैं सितारे हैं। कहा मदनी ने मेरे यार हादी हैं सितारे हैं। ये फैसला कुन इरशाद मदनी के जहां भर को सुनाने हैं। हकीकत करूंगा बयान दोस्तों, चाहे तो कट जाए मेरी जुबान दोस्तों। तो ही हो जमीन के जिस हिस्से पर असहाबे रसूल की, गिर पड़े ना कहीं आसमां दोस्तों। इंतहाई वाजिबुल एहतराम, लायक सत आज़ीम व तकरीम, आहले हक के हजरत मौलाना मुखलिस दामत बरकातुल आलिया वाकई मुखलिस है। इनके इस मरकज में तशरीफ फरमा और हजरत काजी मजर साहिब रहिमहुल्लाहु ताला रहमतुन वासिया की मेहनत से अहले सुन्नत के अकायद और नजरिया समझने वाले गैरतमंद मुसलमान भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, इसको थोड़ा सही कर, ये खिंच खिंच कर आवाज खोल दे, बोल इको चाहिए अच्छा कर। एक मखसूस उन्वान पर मौके की मुनासबत से मुझे हजरत ने हुक्म फरमाया मैं आपके सामने गुफ्तगू करूं। बड़ी तवज्जो से आप बात को समझेंगे। हमारे जलसों में, हमारे स्टेज में और गैर के स्टेज में यही बड़ा फर्क है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ कोशिश होती है हमारे आने वाले साथियों का वक्त जाया ना हो। कहने वाला उनकी जोड़ी में कुछ नजरियाती गुफ्तगू डाल के जाए। बड़ी तवज्जो चाहूंगा आप हजरात की। याद रखें आज के हमारे इश्तिहार का उन्वान खलीफा बिला फसल है। ये महज इश्तिहार का नाम नहीं, ये हमारा पूरा का पूरा अकीदा है। पूरा हजरत अबू बकर खलीफा है। बोले जज़ाकल्लाह। आप तो बड़ी लंबी कॉन्फ्रेंस सुनते हैं, तो छोटा सा प्रोग्राम। खलीफा है, इधर वाले से बात नहीं आ रही भाई। खलीफा है, ये हमारा अकीदा है। मैं कोशिश करूंगा खलीफा बिला फसल कैसे आप हजरात के सामने खालिसन कुरान और हदीस की रोशनी में नजरियाती गुफ्तगू करूं। आपसे इस उम्मीद से बात शुरू करता हूं कि पूरी तवज्जो से बात समझेंगे, ताकि ये प्रोग्राम और मेरा सफर करके आना और आप सबका बैठना कामयाब हो। याद रखें कुरान हकीम का जब मुताला किया जाए तो अल्लाह के कुरान से एक बात समझ आती है। परवरदिगार आलम ने इंसानियत की रुश्दो हिदायत के लिए, फौजो फलाह के लिए, कामयाबी के लिए कमोबे सवालाह अंबिया अलैहिमुस्सलाम दुनिया में भेजे। हर वक्त के नबी ने जहां अल्लाह की तौहीद की बात की, इंसानियत की हिदायत का रास्ता उसके लिए सीधा किया, वहां मनसबे नबुव्वत में दो काम मुश्तरका तौर पर अक्सर पैगंबरों में नजर आए। नंबर एक,
अल्लाह का नबी आकर अपने से पहले आने वाले नबियों की तस्दीक करता कि मैं तो आया हूं, मुझसे कबल जो नबी गुजर गए वो सारे बरहक थे। और अरबी लुगत में तस्दीक करने वाले को मुसद्दिक कहते हैं। दूसरा काम ये करता, अपने बाद आने वालों की खुशखबरी देता। मैं तो आ गया हूं, अपना पैगाम सुना रहा हूं, मेरे बाद फुला आने वाले हैं। और अरबी में खुशखबरी सुनाने वाले को मुबश्शिर कहते हैं। अगर मैं अपनी इस तमहीद को समेटूं तो दो जुमले बनेंगे। अल्लाह का नबी मुसद्दिक भी होता, नंबर दो अल्लाह का नबी मुबश्शिर भी होता। अपने से कबल नबी की तस्दीक करता, अपने बाद आने वाले की खुशखबरी देता। महज मेरी तखय्युल आराई नहीं, आइए दलील देता हूं। 28वां सिपारा सूरह सफ है। जनाब सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते, वइज़ क़ाल ईसा इब्न मरियम या बनी इस्राईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, ऐ बनी इस्राईल के लोगों, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल बनकर आया हूं, अल्लाह का पैगाम भर बनकर आया हूं, अल्लाह का फरिश्तादा हूं। अल्लाह के नबी ने अपनी आमद को बयान करने के बाद अपने इन्हीं दोनों मनासिब को बयान किया। नंबर एक, मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौरात, मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौरात। मैं इस बात की तस्दीक करता हूँ कि मेरे से कबल जो साहिबे तौरात अल्लाह के नबी सैयदना मूसा गुजर गए वो बरहक थे। नबी ने अपने से पहले गुजरने वाले नबी की तस्दीक की। नंबर दो, व मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मैं इस बात की खुशखबरी देता हूं मेरे बाद आने वाले मुहम्मद और अहमद पैगंबर होंगे। झूम के कह दें सल्लल्लाहु, मजा नहीं आ रहा, आवाज ऊंची करें जरा, सल्लल्लाहु अलैहि वालिही वसल्लम। आपकी आल का जिक्र जरूर करें, सल्लल्लाहु अलैहि वालिही वसल्लम। अल्लाह के नबी ने, मैं इस तमहीद में रहूं तो बात दूर चली जाए, समेट कर आपको समझाना चाह रहा। मेरी बात के वजन इस आयत ने, दलील ने कर दिया। मुसद्दिक भी है, मुबश्शिर भी है, अपने से पहलों की तस्दीक की, अपने से बाद वालों की बशारत दी। यही काम मेरे नबी ने भी किया, लेकिन एक किया, हुजूर ने तस्दीक तो की, आका किसी के लिए मुबश्शिर नहीं बने, क्योंकि बाबे नबूवत मेरे नबी पे बंद है। हुजूर के बाद क़यामत तो आ सकती है, नया नबी आई दलाइल से बात करें, नया नबी। आइए हुजूर मुसद्दिक कैसे, अल्लाह का कुरान पढ़िए। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूल, एक ऐसा रसूल आएगा जो आखिर आके आपके आने की तस्दीक करेगा। कुरान ने हुजूर के लिए मुसद्दिक का लफ्ज़ तो बोला है, मुबश्शिर का लफ्ज़ नहीं बोला। मेरे नबी बाबे नबूवत आप पे पूरा हुआ, अब आप क़यामत तक के लिए नबी हैं, आप क़यामत तक के लिए रसूल हैं, आप क़यामत तक के लिए मासूम हैं। हुजूर के बाद नबी भी कोई नहीं, मासूम भी कोई नहीं। हुजूर के बाद मासूम भी, बोले मासूम भी। ये दरमियान में बात आ गई जुमला मोतरजा के तौर पे, नाहव वाले भाई समझते जुमला मोतरजा कलाम चल रही हो, दरमियान में एक जायद जुमले का इजाफा कर दिया जाए तो उसे जुमला मोतरजा कहते हैं। चूंकि मेरे अकायद में दाखिल है, बावजूद के हजरत अबू बकर सिद्दीक हमारी आंखों का नूर है, लेकिन हम उन्हें मासूम नहीं समझते। हजरत फारूक आजम उस्मान अली हमारी आंखों का नूर है, लेकिन हम उन्हें मासूम नहीं समझते।
क्योंकि अल्लाह का हर नबी मासूम होता है और जो मासूम होता है वही नबी होते हैं, जो नबी होता है वो मासूम होता है। अगर कोई ये कहे नबूवत जारी है, वो खत्मे नबूवत पे डाका डालते। तो अगर कोई ये कहे कि भी मासूमियत जारी है, मासूम आ सकते हैं, तो वो कहे ना कहे, वो चोर दरवाजे से खत्मे नबूवत पे हमला कर रहे। इसलिए कि जो नबी होता है मासूम सिर्फ वही होता है। और जो बदबख्त ये कहे हमारे नबी नहीं, हमारे इमाम मासूम ही नहीं बल्कि अल आइम्मतु अफज़लु मिनल अंबिया, हमारे इमाम नबियों से भी बढ़कर है। हमारे इमाम वो हैं जिन पर वही आती है, हमारे इमाम वो हैं जिनके ऊपर 14 तबकात रोशन है, हमारे इमाम वो हैं जो हलाल हराम कर सकते हैं। वो कहे ना कहे, वो खत्मे नबूवत पे हमला कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अकाबिर ने इतनी मेहनत करके पौधे तैयार कर दिए। हमें पता है कि जो हुजूर की खत्मे नबूवत पे हमला करे, चाहे वो ईरान से आए, चाहे वो कादियान से आए, कादियान वाला कहते नबूवत जारी, ईरान वाला कहते मासूमियत जारी। काजी मजहर के शागिर्द ने समझ लिया है हुजूर पर नबूवत का दरवाजा भी बंद है, हुजूर पर मासूमियत का दरवाजा भी बंद है। क़यामत तक के लिए नबी भी आका है, क़यामत तक के लिए मासूम भी आका। अब नबी भी कोई बोले भाई, मासूम भी कोई नहीं आएगा। हुजूर के बाद नबी तो कोई नहीं। क्यों नहीं? इसलिए कि हुजूर ने किसी की खुशखबरी नहीं दी। अब जब नबी के बाद मुबश्शिर कोई नहीं, मुबश्शिर कोई नहीं, तो हुजूर के बाद मुसद्दिक भी कोई नहीं होगा। मुसद्दिक भी अज़ान का जवाब दे ले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि हुजूर के बाद कोई नबी, क्योंकि हुजूर किसी के लिए मुबश्शिर नहीं बने, मुसद्दिक हैं। आका ने पहले वालों की तस्दीक की, किसी की खुशखबरी नहीं दी कि फुला आए। अब क़यामत तक का जमाना मेरे आका का जमाना है। हुजूर क़यामत तक के लिए नबी भी हुजूर हैं, मासूम भी, मासूम भी। बाबे नबुव्वत भी बंद, बाबे मासूमियत भी मेरे आका पे बंद है। अब तवज्जो रखना, अगर हुजूर के बाद नबी कोई नहीं, पहले नबियों के लिए तो ये एजाज़त की बात थी कि बाद वाला नबी पहले नबी की तस्दीक करता। अब ज़हन में एक हदीस का तालिब इल्म होने की हैसियत से, तफसीर और सीरत का तालिब इल्म होने की हैसियत से मेरे ज़हन में बड़ा सवाल गर्दश करता है। अल्लाह नबी तो वो जिनका मकाम सारे नबियों से आला, नबी वो जो नबूवत में सबसे आला, इल्म में सबसे आला, जमाल में सबसे आला, कमाल में सबसे आला, अनवारात में सबसे आला, हर एतबार से आका की नबूवत सबसे आला है। लेकिन ये क्या बात हुई, बाकी नबियों की तस्दीक
तस्दीक करने के लिए नबी आए। अब हुजूर के बाद तो नबी कोई नहीं, अब नबी की तस्दीक की बारी आएगी। तो तस्दीक कौन करेगा? चूंकि नबूवत का दरवाजा बंद है। परवरदिगार आलम ने मुझे ये जवाब समझाया, हमारे अकाबिर ने दिया। हजरत सिद्दीक अकबर की इस खिलाफत के मसले को समझने के लिए जरा तवज्जो कीजिए। अगर हुजूर के बाद अल्लाह नबी को भेजते तो खत्मे नबूवत का मसला हल ना होता, और खत्मे नबूवत के मसला को हल करने के लिए अल्लाह ने बाबे नबूवत तो बंद कर दिया। अब नबी तो आना कोई नहीं। जहां तक बात आएगी नबूवत की तस्दीक की, जब बात आएगी आका की रिसालत की तस्दीक की, जब बात आएगी नबी के अक़वाल व अफ़आल की तस्दीक की, तो कायनात के रब ने ज़ाब्ता बदल दिया, अंदाज बदल दिया, तरीका बदल दिया। फरमाए आदम से ईसा हर पैगंबर की तस्दीक के लिए नबी आता था। जब बारी हुजूर आपकी तस्दीक के लिए आएगी, अब नबी नहीं आएगा। आपकी नबूवत की तस्दीक करने के लिए कहाफा का बेटा, आयशा का बाबा अबू बकर आएगा। उसे मकामे सिद्क पे फायज करूंगा। कदम हुजूर का आएगा, कदम कदम पे नबूवत की तस्दीक करने के लिए मुसद्दिक नहीं आएगा, आज से सिद्दीक आएगा। अब तस्दीक करने के लिए सिद्दीक आएगा। इन्नहु कामा मकामल अंबिया, जो काम अल्लाह ने नबियों से लिया वो काम अल्लाह ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक से लिया। मकामे सिद्क पे ऊपर आप फाइज हैं, तो जो सिद्दीकियत के रुतबे पे फाइज होना ही खिलाफत बिला फसल की दलील है। इसलिए कि कुरान करीम में अनअमता अलैहिम के 4 दर्जे बयान किए गए हैं। वो कौन लोग हैं जिन पे अल्लाह ने इनाम किया? कुरान कहते हैं फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमता अलैहिम मअल्लज़ीना, वो लोग जिन पे अल्लाह ने इनाम किया है। अन्नबियून, पहला नबियों का, दूसरा तबका सिद्दीकीन का। नबियों के बाद दर्जा सिद्दीक का आता है। हज़रत अबू बकर को अल्लाह ने सिद्दीक के मकाम पे फाइज किया, सिद्दीकियत के मकाम पे फाइज किया। आपका सिद्दीक बनना आपके खलीफे बिला फसल होने की दलील है। खलीफे फसल बिला फसल होने की दलील है। तफसीर मजमाउल बयान मेरी नहीं, राफ़ज़ियों की किताब है। मुफस्सिर राफ़ज़ी शी मुफस्सिर बू अली तबरसी, वो कुरान करीम 24वें सिपारे के पहले रुकू की आयत वल्लज़ी जाअ बिसिद्क़ व सद्दाका बिही में लिखते अल फज़लु मा शहीदत बिहिल आदा। अरे तारीफ तो वो है जो दुश्मन भी करने पे मजबूर हो जाए, फजल उसे कहते हैं। दुश्मन भी तारीफ जिसकी करे वो फजल है, वो तारीफ है। शी मुअर्रिख लिखता है वल्लज़ी जा बिसिद्क़ से मुराद हुजूर की जात है, जो हक को लेकर आए, जो सच को लेकर आए। वह सद्दाका बिही, और जिसने कदम कदम पे नबूवत की तस्दीक की, इससे मुराद आयशा का बाबा अबू बकर सिद्दीक है। तेरी तफसीर में खुद लिखा है जिनने नबूवत की कदम कदम पे तस्दीक की वो हजरत अबू बकर हैं। यही मकाम सिद्क पर फायज होना हजरत सिद्दीक अकबर के खिलाफत बिला फसल की दलील है, बिला फसल खलीफा होने की दलील है। अजीज दोस्तों, जरा इस उन्वान को खोल लूं तो बात बड़ी दूर चली जाए। आइए मैं एक जुमला बोलने लगा हूं। वैसे तो नबी की तस्दीक हर सहाबी ने की, हर सहाबी ने की, लेकिन बाकियों ने तस्दीक की बतकाज़ाए इल्म, बतकाज़ाए इल्म। समझना जरा, सिद्दीक अकबर ने जो तस्दीक की वो बतकाज़ाए फितरत की, बतकाज़ाए तभी फितरत की है। आप नहीं समझे, चले मैं मिसाल से समझाता हूं। आईना देखा आपने, शीशा, बोलो यार मजमा तो बड़ा बोलने वाला है। थोड़े चर्चे पूरे मुल्क से नहीं, जिथे जानो चुकवाल चुकवाल ही बल कसर है, ढीले ढीले बैठे हो यार। शीशा, आईना, उसका काम ही क्या है? उसको बनाया ही बनाने वाले ने, इसलिए उसकी तख्लीक ही इसलिए हुई,
उसकी फितरत में ये है, बस तूने सामने वाले का अक्स दिखाना है, तूने सामने वाले का अक्स दिखाना है। अब सामने आने की देर है, बस जैसे कोई सामने आएगा, शीशा अपने वजूद से उसका वजूद दिखाएगा, शीशा अपने वजूद में उसका वजूद दिखाएगा, शीशा अपने अंदर से उसके चेहरे को दिखाएगा। अब शीशे का कोई कमाल नहीं है, मुझे यूं कहने दो, शीशा तो बना ही इसलिए है, शीशे की फितरत में यही है, शीशे की तख्लीक ही इसलिए हुई, शीशे की इजाद इसलिए हुई, तूने अपने अंदर से दूसरे को दिखाना है। मुझे यूं लगता है सिद्दीक अकबर को रब ने बनाया ही इसलिए है, तूने नबूवत की तस्दीक करनी है, तूने कदम कदम पे अपने अंदर से नबूवत को दिखाना है। इतना रंग चढ़ा, इतना रंग चढ़ा, हजरत अल्लामा सुयूती लिखने पे मजबूर हुए, कहने लगे अगर कोई सिद्दीक अकबर को समझना चाहे, सिद्दीक किसे कहते हैं, अबू बकर को समझना चाहते हो तो यूं समझ लो जैसे आईना हो, आईना के सामने जो हो वो उसकी जात है, आईने के अंदर शीशे के अंदर उसका अक्स नजर आता है। बिल्कुल इसी तरह अगर नबूवत को खड़ा कर दिया जाए तो जो बाहर खड़ा है उसे मुस्तफा कहते हैं, अंदर जो अक्स नजर आ रहा है इसी अक्स से मुस्तफा को सिद्दीक अकबर कहते हैं। बना ही इसलिए तूने नबूवत की तस्दीक करनी, कदम कदम पे नबूवत को दिखाना है। अल्लाह ने बनाया ही हजरत अबू बकर को इसलिए था, भेजा ही इसलिए था, जो काम अल्लाह ने मुसद्दिक का रुतबा अंबिया से लिया, वो सिद्दीकियत का मकाम अल्लाह ने जनाबे सिद्दीक पर से लिया। सारे सहाबा सच्चे हैं, लेकिन कुरान करीम में दो एजाज सिर्फ हजरत अबू बकर के ही सामने आए। नंबर एक, सच्चे सब हैं, लेकिन सिद्दीक कुरान ने सराहतन हजरत अबू बकर को कहा। नंबर दो, सहाबी सारे हैं जिन्हें नबूवत की सोहबत मिली, लेकिन लफ्ज़े सहाबी से कुरान जिसे बयान करता है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक हैं। जब आपकी मकाम में सिद्क की बारी आई तो कुरान कहते वल्लज़ी जा बिसिद्क़ व सद्दक़ बिही, एक वो है जो हक को लेकर आए, दूसरे वो हैं जिन्होंने इसकी तस्दीक की। उलमा का इत्तिफाक है इस आयत में सद्दक़ बिही से मुराद फकत और फकत सिद्दीक अकबर की जात है। नंबर दो, सहाबी सब हैं, लेकिन कुरान ने सहाबी सिर्फ अबू बकर को कहा, सिर्फ हजरत इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, आय हाय इज़ अख़रजहु अल्लज़ीना कफ़रू सानी यसनैन इज़ हुमा फ़िल गार, जब गार में दोनों थे, इज़ यक़ूलु, हाय हाय इज़ यक़ूलु, जब वो कह रहे थे लिसाहिबिही, लिसाहिबिही अपने अपने साहिबिही अपने सहाबी से, तो सिद्दीक अकबर की सहाबियत नस्से कुरान से साबित है। अब कोई हज़रत अबू बकर की सहाबियत पे उंगली उठाए, अरे पगले तेरा मुकद्दर तू कुरान पे उंगली उठा रहा है, तू नबूवत पे उंगली उठा रहा है, तू खुदा पे एतराज कर रहा है। सोहबत तो सारे सहाबा ने पाई, लेकिन इसने सोहबत की इंतहा कर दी, इंतहा कर दी। ये सोहबत के उरूज में पहुंचा, इसलिए सोहबत सब ने पाई, लेकिन अल्लाह ने सिद्दीक अकबर को कहा। जरा एडवांस सुभान अल्लाह के आपको एक बात बता, अल्लाह ने जो एजाज मनसबे नबुव्वत में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिया, वही एजाज सहाबियत के दायरे में हजरत अबू बकर सिद्दीक को दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अंबिया में वाहिद नबी हैं, 4 पुश्ते मुसलसल नबी, 4 पुश्ते मुसलसल नबी। तारीख़ी अंबिया में ये एजाज किसी और के पास नहीं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी, आपके वालिद याकूब अलैहिस्सलाम नबी, आपके दादा इसहाक अलैहिस्सलाम नबी,
आपके परदादा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नबी, इधर पलट के अबू बकर को देखिए, हजरत अबू बकर के वालिद अबू कहाफा भी सहाबी, सिद्दीक भी सहाबी, आपके बेटे अब्दुर्रहमान भी सहाबी, आपके पोते अबू अतीक मोहम्मद भी सहाबी। उधर 4 पुश्ते नबुव्वत की, इधर 4 पुश्ते सहाबियत की। यही वजह है कुरान यूसुफ की बात आती है तो कुरान कहता है वो भी सिद्दीक था। अबू बकर की बात आती है कुरान कहते हैं वो भी सिद्दीक था। उस सिद्दीक के ऊपर जब तोहमत लगी तो रब ने बच्चे को बुलाया। इस सिद्दीका पे तोहमत लगी तो बच्चा नहीं बोला, पहाड़ नहीं बोला, आसमान नहीं बोला, शजर नहीं बोला, हजर नहीं बोला। सिद्दीक की बेटी सिद्दीका का मुकदमा लड़ने के लिए वकील बन के खुदा खुद मैदान में आया। अगर आपकी तवज्जो तो एक जुमला कहने लगा हूं, दरमियान में एक बात याद आ गया। वो हुस्न की मलका जुलेखा बंद कमरे में ले गई यूसुफ को, याद है? सिद्दीक कौन होता है वो बताने लगा। बंद कमरे में ले गई, 7 दरवाजे या फिर रिवायत 11 दरवाजे, ताला भी बंद, कुंडी बंद, दरवाजा बंद, फिर कुंडी बंद, ताला बंद, दरवाजा बंद। चलते चलते आखिरी कमरे में ले गई और लेके जाके कहने लगी यूसुफ है इधर तो देखिए, मेरी तरफ तवज्जो कीजिए। चूंकि सिद्दीक थे, कैसे बताओ, चूंकि बोलो ना यार, सारे बोलो। चूंकि सिद्दीक थे और सिद्दीक की हिफाजत रब करता है, चाहे तवज्जो चाहे जुलेखा का कमरा हो चाहे गार का कमरा हो, वो जुलेखा का कमरा था, हिफाजत रब ने की। ये गारे सोर का मंजर है, हिफाजत रब ने की। अल्लाह क्या करूं, अगर इसको तरफ देखूं तो मेरी सिद्दीकियत के मकाम पे उंगली उठेगी। लोग कहेंगे सिद्दीक ऐसे होते हैं, लोग कहेंगे सिद्दीक कैसा था। अल्लाह ने कहा नहीं यूसुफ, भागना तेरा काम है। अल्लाह दरवाजे बंद हैं, ताले बंद हैं, कुंडियां लगी हैं। फरमाया जो रब आपको कुएं से निकाल के मिस्र में पहुंचा सकता है वो रब आपके लिए दरवाजों को खोल भी सकता है, आपकी सिद्दीकियत की हिफाजत भी कर सकता है। आप चले, कुंडे टूटे के नहीं, दरवाजे टूटे के नहीं। ओए होए यार, एक बात याद आ गई, जरा मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। मैं आपको सुना, इस कमरे में यूसुफ अलैहिस्सलाम ठहरे हैं कि निकले? सारे बताओ। अकीदे की बात करने लगा तो जरा, कमरे में ठहरे हैं कि निकले? निकले हैं। इसलिए इस कमरे में नहीं रहे कि ये हुजरा अल्लाह को पसंद नहीं था। नहीं पहुंचे, मैंने कहां पहुंचा दिया। और ये कमरा अल्लाह को पसंद नहीं था। चलो और आसान कर लूं, ये हुजरा अल्लाह को पसंद नहीं था। और आसान कर लूं, ये रोजा पसंद नहीं था। इसलिए अल्लाह ने नबी को ठहरने नहीं दिया, कहा चलो चलो चलो। यूसुफ के निकलने से, पैगंबर के भागने से, तालों के टूटने से, कुंडी के टूटने से मुझे अकीदा ये मालूम हुआ, जो कमरा रब को पसंद ना आए, जो हुजरा अल्लाह को पसंद ना आए, अल्लाह नबी को नहीं रहने देता। और जो पसंद आ जाए नबी को वहां से जाने नहीं देता। सिद्दीक अकबर की तू है बेटी, सिद्दीक अकबर की तू है बेटी, रसूल अकरम है तेरे शोहर, ए अम्मी आयशा तेरे मुकद्दर का ता क़यामत नहीं कोई हमसर। तेरे दहन का चबाया हुआ पसंद नबी ने सिवाक किया, लगे जो प्याले पे होंठ तेरे उसी जगह से नबी ने पिया। तू जिस मकाम में कभी मकी थी, तू जिस कमरे में कभी मकी थी, तू जिस हुजरे में कभी मकी थी, खुदा ने जन्नत बना दिया है। बना के जन्नत खुदा ने उसमें हबीब अपना सुला दिया। वो कमरा पसंद नहीं था, नबी को रहने दिया। ओए हाय मैं की करा, मैनू पता हुंदा शेखूपुरे तू जुमा पढ़ा के गड्डी नाल ले आउंदा मैं।
अल्लाह को जो कमरा पसंद नहीं आया नबी को रहने, और जो पसंद आया वहां से जाने नहीं दिया, वहां से जाने नहीं दिया। फिर पसंद इतना आया कि कह दिया मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना। दुनिया जन्नत को चाहती है, जन्नत मोहम्मद के रोजे को चाहती है। अल्लाह के पैगंबर निकले, हाजिर हो, पीछे से पकड़ा उसे, नबी की पीछे आस्तीन को। ईमान से बताओ, उलमा से आपने सुन रखा है, अल्लाह करना चाहते तो ये करते, कमीज छूट जाती, कमीज अल्लाह छुड़ा देते। भला जो रब ताले तोड़वा सकता है, अल्लाह उसके हाथ से कमीज नहीं छुड़ा सकता? बोलो यार, हिम्मत करो जरा, शर्माओ नहीं, बोले जरा। जो रब ताले तोड़वा सकता है वो रब उसके हाथों से कमीज भी, लेकिन चूंकि गलत नीयत से नबी के कमीज पे हाथ लग गया, हाय मैं की करूं, चूंकि गलत नीयत से नबी के कमीज पे हाथ लगा, अल्लाह ने छुड़ाया नहीं, कमीज को फाड़ के उसके हाथ में दे दिया। फरमाया गलत नीयत की औरत उठे, पैगंबर की कमीज पे हाथ लगाए, मैं वो कमीज का टुकड़ा नबी के लिबास के साथ नहीं रहने देता, ताकि दुनिया को पता चल जाए नबी के जिस्म पे लिबास वही आता है जो पाक हो। अरे पगले मान जा, आयशा मेरे मोहम्मद का लिबास है, खदीजा मेरे नबी का लिबास है, हफ्सा मेरे नबी का लिबास है। नबी भी पाक है, नबी का बिस्तर भी पाक है, बिस्तर पे आने वाली बीवियां भी पाक है। अच्छो, उसने अपना परतावा बदलिया, ज़ाब्ता ही बदल दिया। औरतां दे मकर बड़े होंदे ने ना, अल्लाह बचाए ना, उल्ट पै गई। वो कहने लगी आपके घर वाले से क्या कर रहा है, आपके घर में रह के क्या कर रहा है। यूसुफ अलैहिस्सलाम पे तोहमत लग गई, तोहमत लगने लगी। कुरान कहता है शाहिदा शाहिदुम मिन अहलिहा, एक बच्चे ने गवाही दे दी। मैंने कहा बच्चा, बच्चा पहले दिन का बच्चा क्या बोलेगा। मुझे कुरान का अंदाज बताता है, काजी मजर का नाम लेने वालों जरा जुमला हज़फ ना करना, जाके सुनना और समझना मैंने कहां तक बात कर दी। बच्चा बोलेगा रब्बा, अल्लाह कहते हैं हाँ बच्चा बोलेगा। मैंने कहा रब्बा जवान बोले, अल्लाह कहते जवान तो बोलेगा जब माओ की इज्जत का मसला आ जाए, जब माँ की इज्जत का मसला आ जाए, जब किसी की माँ पे तोहमत लगे, जवान हो वो भी मैदान में, बच्चा हो वो भी मैदान में आता। खैर वो सिद्दीक थे, ये भी कौन है, बोले ये भी कौन है, खुद भी सिद्दीक है, बेटी भी रब ने सिद्दीका अता कर दी। अल्लाह ताला फरमाते हैं आयशा तोहमत तुझ पे लगी है, तो निकाह किसने पढ़ाया था। बोलो भाई, अल्लाह ने निकाह पढ़ाया। बटू सही रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाया करते थे अल्लाह तू क्यों निकाह पढ़ाना पे है भाई। उनका अपना अंदाज था ना भाई, निकाह पढ़ाना तो बंदों का काम है, अल्लाह आप पहले तस्वीर दिखा रहे हैं। वो फरमाया करते थे मुझे यूं लगता है रब ने बताया आयशा इधर मोहम्मद सल्लल्लाहु, इन दोनों के दरमियान मैं रब इसलिए आ रहा हूं, जेड़ा बंदा किसी का रिश्ता करवांदा है ना, अगली जिम्मेदारी भी वो चुकदा है, अगला बोझ भी वो उठाता है। कहता है मैं रिश्ता करवा रहा हूं ना, अगर कल नू कोई मसला बनया तो मैं जिम्मेदार हाँ। अल्लाह ने हजरत आयशा का रिश्ता करवा के नबी को तस्वीर रेशमी रुमाल में दिखा के दुनिया को बता दिया हुजूर आपके लिए इसे मैंने चुना है, अगर कल मसला बनेगा तो आयशा का केस लड़ने के लिए मैं पत्थरों को से गवाही नहीं लूंगा, मैं आसमानों को नहीं बुलवाऊंगा। हालांकि रब के इशारे का नाम वजूद है, इज़ा अरादा शैयन अन यकूल लहू कुन फयकून। रब चाहते पत्थर बोल उठते, रब चाहते मदीने के पहाड़ बोल उठते, रब चाहते आसमान बोल उठता, लेकिन अल्लाह ने कहा नहीं, आज शजर हजर नहीं बोलेंगे, चूंकि रिश्ता मैंने करवाया। तो मैं रब ऐलान करता हूँ सुबहानक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। रब भी पाक है, मोहम्मद भी पाक है, इसके पाक बिस्तर पे आने वाली आयशा भी पाक है।
बात दरमियान में आ गई तो मैंने इजाजत लेके आपके अर्ज कर दी। बात कर रहा था जो सिद्दीक होता है वो सच्चा होता है, उसका मुकदमा रब खुद लड़ते हैं। जो मकाम अल्लाह ने अंबिया में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिया, सहाबा में वो मकाम हजरत अबू बकर सिद्दीक को दिया। ये वाहिद सहाबी हैं जिन्हें कुरान सहाबी भी कहता है, जिन्हें कुरान सिद्दीक भी कहता है। काजी मदर साहब रहमतुल्लाह अलैह इस इलाके में आए हों, क्या नाम है इलाके? बलकसर। आई साहब की नाम है तो गुलाम शबीर साहब। काजी साहब किताब लिखते हैं, किताब में वो लिखते हैं कि मैं फलां दिन बलकसर गया, गुलाम शबीर साहब ने मेरी दावत दी, मैं उनके घर बैठा, वो किताब छप गई, छप के मार्केट में आई, लोगों ने पढ़ना शुरू की। पता चला हाजी गुलाम शबीर साहब कि उस किताब में मेरा भी नाम है। जब ये किताब खोल के पढ़ते होंगे, सफा नंबर 1, सफा नंबर 2, चलते 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 एक बाब पे पहुंचे, बलकसर का सफर। इन्होंने बलकसर के बाब को उठाया तो अपना नाम पाया। जब ये देखेंगे काजी साहब की किताब में मेरा नाम, तो खुशी से दिल इनका कितना खुश हुआ होगा। ये फूले से नहीं समाएंगे, किताब लेके कभी इनको दिखाएंगे, कभी इनको दिखाएंगे, कभी इनको दिखाएंगे। बाबा देखो ये काजी साहब की किताब में जो गुलाम शबीर लिखा हुआ ये मैं हूं, कोई और नहीं। अब तवज्जो करना जरा, तिलावत तो सारे सहाबा करते होंगे ना, पर क्या वो कैफ लम्हा होगा, क्या वो मंजर होगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक नबी के सामने जब कुरान खोलते होंगे, मस्जिद नबवी में बैठ के जब पढ़ते पढ़ते सूरत तौबा पे पहुंचे होंगे, 10वें सिपारे पे पहुंचे होंगे, पढ़ते पढ़ते जब अबू बकर के सामने ये आयत आई होगी, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। तो अबू बकर कहते हैं उमर इधर आ, पता है ये कौन सा सहाबी है? उस्मान इधर आओ बताओ, अली बताओ ये कौन सा सहाबी है? और तू तेरा नाम किसी की किताब में आ जाए, तू झूम झूम के जिक्र करता है। सिद्दीक कितने झूमते होंगे, सिद्दीक अपने मुकद्दर पे कितने नाज करते होंगे। रब की किताब थी, मोहम्मद के होंठों से बयान हुई, ये जुबान वो थी जो अपनी मर्जी से नहीं बोलती। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। नबी जब बोलता है तो नबी के होंठों के पीछे पर्दे में खुद खुदा बोलता है। तो सिद्दीक कहते होंगे ये जो कुरान कह रहे ना, जब वो अपने सहाबी से कह रहे थे ला तहज़न के गम ना कर, इन्नल्लाह माना। उमर देख लो, उस्मान देख लो, अली देख लो, इससे मुराद कोई और नहीं है, उससे मुराद मैं ही हूं जिसे कुरान अपना पैगंबर का सहाबी कह रहा है। क्या मकाम था। मैंने खलीफा बिला फसल की पहली दलील दी कि आप मकाम सिद्दीकियत पे फायज है, और सिद्दीक नबी के फासले के बगैर खलीफा होता है। अनअमल्लाहु अलैहि मिनन नबिय्यीना वस सिद्दीकीना, फिर वह शुहदा, फिर वह सालिही, फिर शुहदा, फिर सालिही। नबूवत के साथ दर्जा सिद्दीकियत का है। हजरत अबू बकर को सिद्दीक कहना आपके खलीफा बिला फसल की दलील। दूसरी, कुरान कहता है इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे, अल्लाह हमारे, अल्लाह तुहाड़े नाल हो जाए, बोलो अल्लाह हमारे साथ हैं। हजरत अबू बकर कहने लगे या रसूलल्लाह वो दुश्मन बाहर आ गया, कदमों को अगर देख ले ना, नीचे कदमों को देख ले तो नजर हम तक पहुंच जाएगी। मेरे नबी ने कहा ला तहज़न, ला गम ना कर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों ने जब फिरौन की फौज पीछे आई, आगे पानी की मौज है, कहने लगे मूसा इन्ना लमुदरकून, मारे गए,
ओए हमें कहां ले आए हो अल्लाह के नबी। आगे जाते हैं फिर भी मौत, पीछे देखें फिर भी मौत। उधर फिरौन की फौजें, इधर पानी की मौजें, दरमियान में आगे परेशानी का मौका था। अल्लाह के नबी मूसा ने क्या कहा, कुरान की गवाही मौजूद है। सुनो, हजरत अबू बकर के बिला फसल होने की दूसरी दलील देने लगा हूं। हजरत मूसा ने कहा कल्ला, हरगिज नहीं, इन्ना माइया 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 वाहिद मुतकल्लिम की ज़मीर, खबरदार मेरा रब मेरे साथ है, ये नहीं कहा हम सब के साथ है। अबू बकर के ऊपर मेरे नबी को कितना एतमाद होगा। अल्लाह के नबी ने हजरत मूसा की तरह ये नहीं कहा अबू बकर परेशान ना हो, रब मेरे साथ है, बल्कि जमा का लफ्ज़ बोला, एक लफ्ज में अपने साथ हजरत सिद्दीक को जमा करके कहा इन्नल्लाह माइया नहीं माना, अल्लाह मेरे साथ नहीं, अबू बकर हम दोनों के साथ है। यानी जितनी अल्लाह की माइयत मुझे मिली है, अल्लाह की उतनी माइयत अबू बकर तुझे मिली है। और जिसके साथ रब हो जाए, एक ज़मीर में अल्लाह के नबी ने जमा करके बता दिया, कल को झगड़ा पड़ेगा खिलाफत का, सुन लेना, जो ज़मीर में मेरे साथ है मुसल्ले में भी मेरे साथ अबू बकर वही होगा, खलीफा बिला फसल वही होगा। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने माइयत की इंतहा कर दी। अभी जुमे में मैंने बयान किया, कोई लम्हा, कोई मौका, कोई घड़ी, कोई साथ ऐसी नहीं कि जहां पे नबूवत हो साथ सिद्दीक ना हो। जैसे साया, साया इंसान के साथ साथ चलता है, साया बंदे से जुदा नहीं होता, साए की तरह हजरत अबू बकर नबूवत के साथ हो गए। कौन सा मौका है जब सिद्दीक फिर नबी के साथ नहीं हुआ, जो जिंदगी में साथ था, अल्लाह ने माइयत दे के बता दिया, खलीफा बिला फसल भी कल यही होगा। कोई दुनिया का मंजर देख कर बताए तो सही, मेरे नबी रुकू में हैं, हजरत अबू बकर साथ हैं, हुजूर सजदे में गए, अबू बकर साथ हैं, हुजूर दुआ मांग रहे हैं, अबू बकर साथ हैं, हुजूर मैदान में गए, अबू बकर साथ हैं, हुजूर तबलीग में गए, अबू बकर साथ हैं, हुजूर जिहाद में गए, अबू बकर साथ हैं, हुजूर बाजार में गए, सिद्दीक साथ हैं, आप घर में गए, सिद्दीक साथ है, खुशी आई ये साथ हैं, गमी आई ये साथ है, दुख आया ये साथ है, परेशानी आई ये साथ है, हुजूर दावत के मैदान में है ये साथ है, बदर को देखो साथ है, ओहद को देखो साथ है, खंदक को देखो ये साथ है, अज़वाब को देखो ये साथ है, तबूक को देखो ये साथ है। हत्ता कि इतना साथ निभाया कि जलवत में नबी के साथ, खलवत में नबूवत के साथ, खुशी में नबूवत के साथ, बचपन में साथ थे, जवानी में साथ थे, ऐलाने नबूवत से पहले भी साथ थे, ऐलाने नबूवत के बाद में साथ हुए। कुरान देखो तो नबूवत के साथ है, आसमानी किताबों पढ़ो तो अबू बकर नबी के साथ है। हत्ता कि इतना साथ हुए, इतना साथ हुए, आज रोजे में देखो तब भी नबूवत के साथ है। मैंने जिंदगी के त्वार को देखा, इधर जो नबी के साथ हुआ वही मामला हजरत सिद्दीक अकबर के साथ हुआ। हुजूर की जिंदगी 63 साल, सिद्दीक की जिंदगी भी 63 साल, ये नबी के साथ हो गए। हुजूर की वफात पीर के दिन, हजरत अबू बकर की वफात पीर के दिन, नबी के इतने साथ हुए। जिस चारपाई पे हुजूर को लिटाया गया, उसी चारपाई पे आपको लिटाया गया। जहां नबी को सुलाया गया वहां आपको सुलाया गया। क़यामत का दिन होगा, सारी इंसानियत देखेगी, जहां से हुजूर उठेंगे वहां से सिद्दीक उठेंगे। हुजूर मैदाने माशर में, सिद्दीक मैदाने माशर में, हुजूर शिफाते कुबरा में, सिद्दीक शिफाते कुबरा में, हुजूर हौज़े कौसर पे, सिद्दीक हौज़े कौसर पे, हत्ता के हुजूर जन्नत में, सिद्दीक भी साथ जन्नत में जाएंगे। इतनी वफादारी की इंतहा नहीं। आपने फरमाया मैं दुनिया से चला जाऊं तो मेरी मैयत को कफन में तैयार करके मुझे गुस्ल दे के कफनाने के बाद हुजूर के रोजे के पास ले जाना। आए हाय, मेरे नबी के रोजे के पास ले जाना और मैयत रख के आवाज लगाना, या रसूल अल्लाह ये आपका वफादार आया है, आपका गमखार आया है, अगर रोजे का दरवाजा खुल जाए फ़अदखिलूनी फ़अदफिनूनी
फिर दाखिल कर देना, मेरे आका के रोजे में दफन कर देना। अगर दरवाजा ना खुले तो फिर जन्नतुल बकी पास है, फिर वहां ले जाना। परवरदिगार आलम ने यहाँ भी खलीफा बिला फसल का मसला हल कर दिया कि मुसल्ले पे नबी के जाने के फौरन बाद सिद्दीक आएंगे, रोजे में नबी के फौरन बाद बगैर फासले के अबू बकर आएंगे। जमाने ने देखा आपकी मैयत को तैयार किया गया, गुस्ल दिया गया, कफन देने के बाद हुजूर के रोजे के सामने रख दिया गया। कहा या रसूल अल्लाह आपका गुलाम हाजिर है, आपसे इजाजत तलब करता है। रोजे रसूल से आवाज आई अदखिलुल हबीबा इलल हबीबी फइन्नल हबीबा इलल हबीबी मुश्ताक। और सिद्दीक आना नहीं चाहता, मोहम्मद भी सिद्दीक को बुलाना चाहता है। मैं भी इसका मुश्ताक हूं, मैं भी चाहता हूं ये मेरे पास आए। हज़रत सिद्दीक पर हुजूर के रोजा में दफन हैं, आज भी आराम कर रहे हैं। आपके खलीफा बिला फसल होने की दलील है, कुरान करीम ने फरमाया इन्नल्लाह मआना, अल्लाह नबी और सिद्दीक के साथ हैं। नबी और सिद्दीक के हज़रत सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला का जनाजा पड़ा है। जनाजा सिद्दीक जब तैयार हुआ तो जो रखना था रखना, आप थक तो नहीं गए, बात जारी रखें। खलीफा बिला फसल की 3 दलीलें दी मैंने। नंबर 1 मकाम सिद्क पे फाइज है, नंबर 2 हुजूर के साथ माइयत में शरीक हैं, नंबर 3 रोजे में नबी के साथ हैं। चौथी दलील देने लगा हूं, और दलील भी मौला अली की, मौला अली की दलील देने लगा हूं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक का जब इंतकाल हुआ, कफन दिया गया, चारपाई पड़ी है, मौला अली तशरीफ लाए, आगे बढ़े। जा अली इब्न अबी तालिब मुस्रिअन बाकियन मुस्तरजिअन व हुवा यक़ूल अल यौम क़द इंक़तअत खिलाफ़तुन नबुव्वा। मेरी नहीं, उनकी किताब से पढ़ रहा हूँ, हवाले का जिम्मेदार हूँ। हजरत अली सफ़ों को चीरते हुए आगे बढ़े, मुस्रिअन दौड़ के आ रहे हैं, जल्दी जल्दी आ रहे हैं, बाकियन आंखों से आंसू छलक रहे हैं, सीना गम से बंद हो रहा है, सांस उखड़ रही है, सिसकियां लगी हुई हैं। मुस्तरजिअन, हजरत अली की जुबान पे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के जुमले हैं। सफ़ों को चीरते चीरते आगे बढ़े, इन्ना लिल्लाह पढ़ते हुए आगे बढ़े। हजरत सिद्दीक पर के कफन मुबारक को उठाया, आपकी पेशानी को बोसा दिया और आंसू साफ करके कहा सुनो लोगो, अल यौम क़द इंक़तअत खिलाफ़तुन नबुव्वा। आज अबू बकर नहीं गया, मोहम्मद की खिलाफत खत्म हो गई है। आज तो हुजूर की खिलाफत चली गई। मौला अली ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक के जनाजे पे फैसला कर दिया कि नबुव्वत का बिला फसल खलीफा कौन है। सबकी आवाज आए, बिला फसल खलीफा कौन है? ये तो हजरत अबू बकर का अपना जनाजा था। आओ जरा फातिमा के जनाजे की बात कर ले, ऊंची आवाज से जरा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से जाने के 6 माह बाद सईदा फातिमा का इंतकाल हुआ। सफ़े बनी हुई, हजरत अली मौजूद है, हजरत हसन मौजूद है, हजरत हुसैन मौजूद है, हजरत अबू बकर भी थे, हजरत उमर भी थे। किसी ने कहा जी रात को जनाजा उठा, अलियाज़ बिल्लाह जी खलीफा अबू बकर तो मौजूद ही नहीं थी। सुनो हदीस, अहलु सुन्नत और रवाफिज दोनों की किताबों में मौजूद है। हजरत अबू बकर सिद्दीक जनाब सईदा फातिमा ज़हरा का जनाजा है। मौला अली आगे बढ़े, पहली सफ में हजरत अबू बकर मौजूद थे। आखजा यदा अबी बकरी, हजरत अबू बकर का हाथ पकड़ा। किसने? हजरत बोले हजरत अली ने। किसका हाथ पकड़ा? ऊंची ऊंची जरा, हजरत अबू बकर सिद्दीक का। कहा आगे बढ़ो, जनाजा पढ़ाओ फातिमा का। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जुमला बोला, कहा अली भाई, हजरत फातिमा के साथ रिश्ता आपका ज्यादा है, आपकी बीवी,
नबुव्वत की साहबजादी, आप दमादे नबी हैं, आप जनाजा पढ़ाएं। हजरत अली ने जो जुमला पीछे हजरत सिद्दीक की खिलाफत पे कहा, मैंने आपको सुनाया। आज सैयदा फातिमा के जनाजे पर जुमला बोला, कहा अबू बकर क्या कहते हो मैं पढ़ाऊं? अगरचे रिश्ता मेरा ज्यादा है, लेकिन मैं क्या करूं, मैंने नबी का फैसला सुन रखा है, मैंने खुद नबुव्वत के फैसले को सुना, मैं भी मजलिस में मौजूद था, अबू बकर आप भी मौजूद थे, सहाबा का जुर्मट लगा था। अल्लाह के नबी ने सहाबा की मौजूदगी में कहा, सुनो लोगो, मा यंबगी लिकौमिन फीहिम अबू बकर अन यउम्महुम गैरू, सुनो जिस मजमा में सिद्दीक मौजूद हो फिर मुसल्ला किसी और का नहीं बनता, मुसल्ले पे आने का हक ही अबू बकर का बनता। आगे बढ़ो, जनाजा पढ़ाओ। हजरत सिद्दीक आगे बढ़ते खातून जन्नत का जनाजा पढ़ाया, तमाम जन्नती औरतों की सरदार का जनाजा पढ़ाया, सय्यिदतुन निसाई अहलिल जन्नह का जनाजा पढ़ाया। और बल कसर वालों, हजरत अबू बकर ने जनाजा भी 4 तकबीरों के साथ पढ़ाया। कितनी तकबीरों से? फसल्ला अलैहा अरबा तकबीरात, 4 तकबीरों से जनाजा पढ़ाया। जमाने ने देखा जनाजा सय्यदा फातिमा का है, अली मुक्तदी हैं, हसन मुक्तदी हैं, हुसैन मुक्तदी हैं, और इमाम का नाम खलीफा बिला फसल अबू बकर सिद्दीक। आपकी खिलाफत बिला फसल के 5 दलाइल। आओ 5वीं दलील देने लगा। हजरत अली के बेटे हजरत हसन हुसैन के बाद सबसे ज्यादा जिनका मकाम है मोहम्मद बिन हनफिया। क्या नाम है? मोहम्मद बिन हनफिया। उन्होंने एक दफा हजरत अली से कहा, अब्बा जान, अय्युन नासी खैरुन बादा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू मुझे ये तो बताओ रसूलुल्लाह के जाने के बाद इस उम्मत में सबसे अफजल कौन है, इस उम्मत में सबसे आला कौन है? पूछने वाला हजरत अली का बेटा शेर खुदा का लख्ते जिगर है, और 80 से जायद संदों से ये हदीस साबित है। एक सनद नहीं, 80 से जायद संदों से साबित है। हजरत अली फरमाने लगे, बेटा अगर रसूलुल्लाह के बाद सबसे बेहतर रुए ज़मीन में कोई शख्स है तो मैं अली तेरा बाप ऐलान करता हूँ, हुआ अबू बकर। हुजूर के बाद उम्मत में सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक है, और खिलाफत की बुनियाद भी अफजलियत पर है। जो सबसे अफजल होता है वही खलीफा बना करता है। अबू बकर का मकाम क्या था? मैंने खुतबे के सामने आपकी रिवायत पढ़ी। मेरे नबी ने एक दफा फरमाया, मा ऊहिया इलैया, मा ऊहिया इलैया। तवज्जो, खुदारा तवज्जो, पूरी तवज्जो कीजिए। हुजूर फरमाते हैं, मेरी तरफ जब जब कोई वही आई, अल्लाह का कुरान उतरा, मा ऊहिया इलैया, जब मेरे ऊपर कोई वही आई, इल्ला सबबतुहु फी सदरी अबी बकरिन, मैंने उस वही को अबू बकर के सीने में निचोड़ दिया था। मेरे ऊपर वही आती थी, उस वही को अबू बकर के सीने में निचोड़ देता था। मेरे नबी ने फरमाया, लौ ताजिनु ईमानु अबी बकरिन, अगर कोई शख्स हज़रत अबू बकर के ईमान को तोलने लगे और तराजू के एक पलड़े में हज़रत अबू बकर का ईमान हो, दूसरे पलड़े में तमाम इंसानों तमाम जिन्नों का ईमान हो, जिस पलड़े में सिद्दीक का ईमान होगा वो पलड़ा सबसे ज्यादा वजनी और वजनदार। क्या कहने सिद्दीक पर। खिलाफत बिला फसल हमारे अकाबिर ने हमें जो नारा दिया। आइए आखिरी दलील। आपकी थकावट और बार बार तवज्जो का बटना ये मुझे इशारा कर रहा है कि हुन बस हो गई, उनकी हो गई, बस हो गया। अब तवज्जो करें, आखिरी दलील देने लगा। खलीफा बिला फसल जनाब सिद्दीक पर हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहा
आपकी वालिदा जनाब सईदा फातिमा बिनते असद, हजरत अली की वालिदा का नाम था फातिमा। क्या नाम था? किसकी वालिदा? बोले। और ये भी अजीब इत्तिफाक है, मेरा मौजू शान अली नहीं, हजरत अली और फातिमा का सेटअप अल्लाह को बड़ा ही पसंद है। मौला अली करमल्ला वजह की दादी का नाम भी फातिमा, हजरत अली की वालिदा का नाम भी फातिमा, हजरत अली की जोजा का नाम भी फातिमा, और पोती का नाम भी अल्लाह ने फातिमा रखा। फातिमा बिनते असद, खलीफा बिला फसल की 7वीं दलील दे रहा हूं। फातिमा बिनते असद हजरत अली की वालिदा है, रसूलुल्लाह की बड़ी खिदमत की, ईमान भी लाई, हाशमी खातून है, हिजरत भी की। जब वो फौत हुई अल्लाह के नबी तशरीफ लाए, फजाला साइंदा रासिहा, चच्ची जान के सर के पास बैठ गए। हुजूर ने यह एक जुमला बोला, आपने फरमाया फकुंती उम्मी बादा उम्मी, मेरी चच्ची, मेरी माँ आमिना दुनिया से जब से फौत हुई, उनके रुखसत होने के बाद अगर दुनिया में किसी ने मैं मोहम्मद को आमिना बन के दिखाया तो वो आप थी, जिन्होंने मुझे माँ याद नहीं आने दी। फकुंती उम्मी बादा उम्मी, मेरी माँ के बाद आपने मुझे माँ बन के दिखाया। रहमत वाले नबी ने कहा, जब मेरी माँ को गुस्ल देकर कफनाने लगो मुझे इत्तला देना, कब्र की तैयारी करने लगो इत्तला देना। कहा हुजूर ठीक है। जब आपकी कब्र की तैयारी होने लगी आपको इत्तला दी गई। बलकसर के गैरतमंद मुसलमान भाइयों, इस फकीर की तकरीर के 7 दलाइल अगर याद ना हो इसको कभी ना भूलिए। हजरत अली की वालिदा की जब कब्र तैयार होने लगी 3 शख्स आए जिन्होंने कब्र को निकाला। उनमें से एक हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे जिन्होंने नबुव्वत वाले हाथों से मिट्टी को निकाला, और दूसरे शख्स का नाम दुनिया ताजदार अदालत खत्ताब का बेटा फारूक आजम कहती है। वालिदा अली की कब्र तैयार करने वाला खत्ताब का बेटा फारूक आजम। इससे बड़ा एजाज क्या है? जिनकी कब्र की मिट्टी को अल्लाह के नबी तैयार करे, निकाले। अखराजा तुराबहु बियदिही। फिर हुजूर ने फरमाया, कफनाने की बारी आई, या रसूलल्लाह गुस्ल देकर कफन देने लगे, मेरे नबी ने अपनी कमीज उतारी। ओए हाय, अपनी कमीज उतारी। कहा मेरी चच्ची को जब कफन देने लगो, कफन की चादरें बाद में डालना, मोहम्मद का कुर्ता पहले पहना देना। हजरत नबी करीम का कुर्ता पहनाया गया। जब कब्र तैयार हुई, यहीं पर बस नहीं है, फस्तजा फी, हदीस का जुमला पढ़, फस्तजा फीही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा यक़ूल अल्लाहुम्मा अग़फिर लहा व वस्सी अलैहा मुदखलहा। मेरे नबी कब्र में खुद लेट गए। फस्तजा फीही, हुजूर कब्र में खुद लेटे और लेट के आपने दुआएं मांगी, अल्लाहुम्मा अग़फिर लहा व वस्सी अलैहा मुदखलहा। ऐ अल्लाह इनकी बख्शिश फरमा, इनकी कब्र को कुशादा कर। हुजूर बाहर आए तो आपका चेहरा मुबारक खिल रहा था। हुजूर से पूछा गया, या रसूलल्लाह क्या हुआ? फरमाया मैंने लेटे लेटे अपनी चच्ची के लिए दुआएं मांगी, अल्लाह ने मेरी दुआ की बरकत से मेरी चच्ची को जन्नत का गुलिस्तान बना दिया। अब कब्र में लिटाने लगे। अब ब्रेक लगा के फिर पूछता हूं ताकि आपको याद रहे, वालिदा किसकी थी? बोले बोले हजरत। 3 शख्सों ने कब्र में लिटाया, 3 शख्सों ने कब्र में लिटाया, मेरी नहीं, राफिज की कुतुब में मौजूद है। अदखलहा लहदा हुआ, एक तो हुजूर थे, नंबर 2 हजरत अब्बास थे, और तीसरा शख्स जिसने मौला अली की वालिदा कब्र में लुटाया वो आयशा का बाबा सिद्दीक अकबर था। कहां कहां जुदा करोगे? हम नहीं इनकार करते,
और हमारे अकाबिर ने हमें वो तारीफ सहाबा नहीं सिखाई कि सहाबा की ऐसी तारीफ करें जिसमें आले रसूल की तनकीस हो। हम ऐसा नहीं करते। जैसे चेहरे की दोनों आंखें बराबर देखती हैं, हम ईमान के चेहरे से अपनी एक आंख का सुरमा सिद्दीक अकबर को समझते हैं, दूसरी आंख का सुरमा हैदर करार को समझते हैं। वो चादर की बात करने वालों, रिज़ाए ततहीर नबी ने डाल के कहा, अल्लाह ये मेरे आल हैं, इन्हें पाक कर दीजिए। ये मुकद्दर की बात है। हमने उस चादर को भी माना जो अल्लाह के नबी की हजरत अली और फातिमा हसनैन पर आई। उस चादर को क्यों भूलते हो? जब मदीना में एंट्री हुई तो सहाबा को पहचान नहीं हुई। आका कौन है, खादिम कौन है, गुलाम कौन है, मुस्तफा कौन है। हजरत अबू बकर ने अपनी चादर तानी, साया किया। फ़इंदा ज़ालिका अरफ़न्नासु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तब लोगों ने पहचाना जो चादर तान के खड़ा है इसे सिद्दीक कहते हैं, जिसके ऊपर की है उसे मुस्तफा कहते हैं। अली के ऊपर नबी की चादर आई, सिद्दीक आपका मुकद्दर, आपके ऊपर आपकी चादर खुद मुस्तफा के ऊपर आई। हमने दोनों को माना। जिसकी आंख में नबी का लुआब लगा हमने उसे भी माना, जिसकी एड़ी में नबूवत का लुआब लगा हमने उसे भी माना, जिसे विलायत का ताजदार बनाया हमने उसे भी माना, जिसे खिलाफत का ताजदार बनाया हमने उसे भी माना। आओ दोस्तों, इन दलाइल और इन नजरियात को सामने रखकर इन पाक हस्तियों के मुताबिक चलने की अल्लाह से दुआ मांगे और जिद्दोजहद जारी रहे जब तक दुनिया में जीना मुकद्दर हो। असहाबे रसूल के तराने बुलंद करते रहेंगे, इनका नाम, इनके नाम का होका लगाते रहेंगे। इस जुनून और इस शौक के साथ जिंदगी के चंद दिन गुजारे। आओ दोस्तों एक काम करें, आओ दोस्तों एक काम करें, मदहे असहाबो आले रसूल को सुबह शाम आम करें। जिन चिरागों से होता है जमाने में उजाला, उन चिरागों को जलाने का एहतिमाम करें। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। ये साले सवाब के लिए हज़रत ने फरमाया है, अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ पढ़ा गया उसकी साले सवाब की नियत भी करते हैं। और कितना आसान तरीका है कि जब किसी को सवाब पढ़ना हो, बख्शना हो, कहीं से कुरान पढ़ लें, कोई नेक काम करें, या अल्लाह इसका सवाब फलां को ता फरमा, पहुंच जाता है। औखा काम उसी आपे बना ले, खीर पका लो, फलां बुला लो, सब कुछ आ गया, ऐसी करना फिर इस वाले सवाब होएगा। वो किसी और मकसद के लिए होता है। 3 दफा सूरह फातिहा पढ़ लें, सब के सवाब की नियत कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन दाइमन मअ दवामिक व खालिदन मअ खुलूदिक। वलकल हम्दु हम्दन ला मुंतहा लहु दूना मशीयतिक। वलकल हम्दु हम्दन ला युरीदु क़ाइलुहु इल्ला रिज़ाक। नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। परवरदिगार आलम, आज की इस मजलिस को अपनी बारगाह आलिया में कबूल फरमा। अपने प्यारे हबीब जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल और वसीला से आज की सारी मजलिस को शुरू और आखिर से कबूल फरमा। जो कुछ कहा सुना इस पर अमल की तौफीक नसीब फरमा। असहाबे रसूल की सीरत को अपनाने
अहले बैत के नक्शे कदम को अपनाने की तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह मौलाना मुखलिस साहब ने ये जो मरकज़ सजाया है, दिन दुगनी रात चौगनी बरकत नसीब फरमा, हजरत के इखलास में बरकत नसीब फरमा। इस मौका पर अल्लाह आपसे वो आयत जिसमें आपने फरमाया इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान और इल्ला इबादकल मुखलसीन जिसे फरमाया, उन सब में हम सबको शामिल फरमा। इलाहुल आलमीन मोहतरम ज़फ़र इकबाल साहब जो वफ़ात पा चुके हैं, या अल्लाह आज का सवाब उनकी रूह और खुदूद को अता फरमा। या इनके अलावा पूरी दुनिया में जो मुसलमान मर्द और वफ़ात हो चुके सबकी बख्शिश फरमा। काजी नज़र साहब रहमतुल्लाह अलैह आपकी रूह और खुदूद को अता फरमा, और जिन पाक हस्तियों के ज़रिए चलते चलते ये नज़रियात हम तक पहुँचे सबकी कब्रों को मुनव्वर फरमा, सबके आखिरत के दर्जात को बुलंद फरमा। या अल्लाह ज़िंदगी सआदत वाली नसीब फरमा, परवरदिगार मौत शहादत वाली नसीब फरमा। या अल्लाह हालत शऊरी में बावाज़े बुलंद कलमा पढ़ते हुए आपके पास जाएं। इलाहुल आलमीन जब आखिरी वक्त आए हम सब की जुबानों पे कलमे शहादत को जारी फरमा, सआदत की मौत सआदत की खुद जिंदगी नसीब फरमा। वजूह यौमइज़ मुस्फिरा का मिसदाक बना। इलाहुल आलमीन हमारे देश मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, इस पाक खित्ते के जर्रे जर्रे की हिफाजत फरमा। या अल्लाह कुरान और सुन्नत की हवाओं को आम फरमा, हमारे मजलूम मजबूर मकहूर फ़लस्तीनी भाइयों की मदद फरमा, गज़ा के मजलूमों की मदद फरमा, उनकी शहादत को कबूल फरमा। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द गुंडा और इसकी पूछपनाही करने वाले इसराइल, इन तमाम को तबाह बर्बाद फरमा। ए अल्लाह यौम बदर की तरह उन मजलूम मुसलमानों की मदद फरमा। मुसलमान हुक्मरानों को फ़लस्तीन और गज़ा के मसला में गैरत हमीयत और इत्तिहाद की तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह जब तक जिस्म में जान हो हक बात कहने की सुनने की सुनाने की तौफीक नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन हम सब को मरने के बाद आखिरत की तमाम अबदी कामयाबियाँ नसीब फरमा। नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक व सल्लल्लाहु तआला अला नबिय्यिल करीम व आलिहि व सहबिहि अजमाइन।